आज हम जो देख रहे हैं वो हमारे पास है लेट्स स्टार्ट विजुअलाइजेशन। पावर बीआई के अंदर फर्स्ट विजुअलाइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ द लाइन को। मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर हम चेक करेंगे इनका नाम क्या क्या रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है स्टैक्ड बार चार्ट। देखो मैं हावर कर रहा हूँ, वहाँ नाम दिखा रहा है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। उसके अलावा क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, 100 प्लस स्टैक्ड बार चार्ट, 100 प्लस स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अब हम कैनवास एरिया के ऊपर ये ग्राफ ले सकते हैं, इनको प्लॉट कर सकते हैं। मैं इसको ले रहा हूँ सबसे पहले स्टैक्ड बार चार्ट, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है स्टैक्ड बार चार्ट ये। अब जैसे ये आ रहा है एक चीज नोटिस करने वाली है, जैसे ये आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ऑन हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे बॉटम में देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक रखा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली वैल्यूज दिखा रहा है इसके बॉटम में। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑन हो रहे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स, ड्रिल थ्रू, ये हमारे पास ऑन हो। अब क्या होता है, कैसे यूज करना हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास डाटा है, इनका हम यूज नहीं करेंगे। इसमें ले रहा हूं मैं गेट डाटा, जो हमारे पास एक्सेल के बिहाफ पे फॉर्मेट में डाटा था उसको ले रहा हूं मैं। सेव डाटा पीवाई एंड स्टोर इज दिस वन। और इसमें हम क्विकली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। डाटा टाइप चेक किया, यहाँ से ट्रांसफॉर्म डाटा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि इसमें करना पड़ेगा, उसके भी आप एक विजुअलाइज क्रिएट करना है। हमें किसके ऊपर करना है, दिस वन, इसी डाटा के ऊपर। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव ब्लैंक रोज, जो ब्लैंक रोज आ रहे हैं कहाँ पे, नल वैल्यू, मतलब ये इनको हटाना है, रिमूव ब्लैंक रोज। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको एक फील्ड दिख रहा था जिसमें 0 वैल्यू है, उसको हटा दो। राइट क्लिक, रिमूव रो, रिमूव कॉलम, सॉरी। नेक्स्ट वन, हमने कॉलम को ऐड किया था, ऐड कॉलम में जाके, लेकिन सेलेक्ट इसको रखना है जिसके भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवाना है। हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर। इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर को निकालना है। ईयर 2020 यहाँ पे आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वन क्या एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है क्वार्टर। क्वार्टर रख रहा हूं मैं, क्वार्टर ऑफ ईयर। देखो स्टार्ट ऑफ क्वार्टर भी है, एंड ऑफ क्वार्टर भी है, क्वार्टर ऑफ ईयर, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर आ रहे हैं उनका डाटा। नेक्स्ट वन, मंथ को रख रहा हूं मैं, मंथ, नेम ऑफ मंथ, मंथ भी है, स्टार्ट ऑफ मंथ। स्टार्ट ऑफ मंथ में क्या आएगा, जैसे जैन पहला मंथ 1, ठीक है, फेब 2, ठीक है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनका नाम, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वीक को छोड़ रहा हूं मैं, नेम ऑफ डे, डे का नाम, वो थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, कौन सा डे है। कॉलम ऐड हो रहे हैं, ऐड लास्ट पे जाके देखो, ऐड हो रहे हैं ना लास्ट पे देखो, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे नेम। इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया, बताया था ना मैंने कल, इसकी प्रैक्टिस नहीं की आपने। एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालना, वहां से हम क्या कर रहे हैं, डेट में से निकाल रहे हैं। हमें ये टास्क मिला है, ओनली डेट को फाइंड आउट करना, एक्सट्रैक्ट करना है। तो ऐसे तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पावर क्वेरी के अंदर, डाटा की पावर क्वेरी के अंदर ETL टूल ने हमें ये ऑप्शन दिया है जिसके बिहाफ पे हम मल्टीपल लार्ज स्केल, अगर हम देखेंगे 4000 5000 के आसपास डाटा है। अब एक एक को अगर हम एक्सट्रैक्ट करने बैठेंगे कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो हमारे पास ETL टूल ने एक ऑप्शन दिया है, ठीक है, कहाँ पे, ऐड कॉलम के अंदर, डेट, फॉर्म डेट एंड टाइम ग्रुप के अंदर डेट हमारे पास ऑप्शन है जिसके भी यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्म के अंदर भी डेट है, ये मैंने बताया था, ठीक है। अगर हम ट्रांसफॉर्म में जाके डेट सेलेक्ट करेंगे, वो क्या करेगा, डिफरेंस क्या है, दोनों का काम सेम है, मतलब एक्सट्रैक्ट ही करते, लेकिन इसमें वो क्या करेगा, अगर मैं ट्रांसफॉर्म में गया, डेट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मुझे ईयर चाहिए, सेलेक्ट ये है, तो वो यहीं पे चेंजिंग करेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, जैसे ईयर मैंने बोला इसको ईयर चाहिए, तो चेंजिंग यहीं पे लेगा, उसी सेल के ईयर तो दिखाएगा, लेकिन उसी वाले कॉलम के अंदर। हमें एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर चेंजिंग नहीं चाहिए, उसको मैं कट कर रहा हूँ। हमें अनदर कॉलम ऐड होना चाहिए, उसमें चेंजिंग आना चाहिए, एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। ये क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने ईयर को, क्वार्टर को,
मंथ को और डे नेम को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद यहाँ से होम टैब, क्लोज एंड अप्लाई। हाँ वो यहाँ से जैसे आपको चेक करना है डाटा वैलिड है कि अभी दिखा तो रहा है लेकिन कभी कभार ये अनचेक होता है। कहाँ से? व्यू टैब में जाके, व्यू टैब में जाके कभी ये अनचेक होता है बाय डिफॉल्ट। आपको चेक करना है, इसको डाटा का चेकअप बोला जाता है। मतलब डाटा की हेल्थ कंडीशन को चेक करता है। जैसे एक इंसान की हेल्थ कंडीशन को चेक किया जाता है, मतलब डाटा कितना इनकरेक्ट है, कितना ब्लैंक है, कहाँ पे एरर आ रहा है, वो डायरेक्टली बता देगा। चाहे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख डाटा है, डायरेक्टली उसका समराइज करके बता देगा कहाँ पे आ रहा है गलत वगैरह। कॉलम क्वालिटी, वैलिड कितना है ये कॉलम पूरा, एरर कितना है, एमपीटी कितना है, वैलिड कितना है, एरर कितना है, एमपीटी कितना है, हर एक डाटा को चेक करना है लास्ट तक। देखो वैलिड अगर इनकरेक्ट होगा यहाँ पे दिखा रहा है, एरर होगा कहीं वो दिखाएगा, एमपीटी होगा वो दिखाएगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ दिखा रहा है कि नहीं। इस केस में हमें पता था यहाँ पे सी मार्ट में कहीं गलत आ रहा था, अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें आ रहा था वो नल तब आ रहा था। हाँ एक मिनट, जो नल वैल्यू थी तो आ रहा था 99। आ रहा था एमपीटी, एमपीटी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद मैं एक बार दोबारा ले रहा हूँ सी मार्ट का जिसमें गलत आ रहा है। गेट डाटा हमें चाहिए टेक्स्ट CSV से, दिस वन। अब मैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, यहाँ व्यू एरर पे क्लिक करता हूँ, लोड। अब जैसे मैंने लोड किया व्यू एरर दिखा रहा है, मैंने बोला व्यू एरर दिखाओ, तो कहाँ पे ले जाके जाएगा? पावर क्वेरी में। तब भी अब जैसे हम पावर क्वेरी में गए देखो ये दिखाएगा कहाँ पे डाटा गलत आ रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास ऑन है दिस वन एमपीटी वैलिड, ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है वैलिड को 100, एरर 0 मतलब कुछ 0 मतलब कुछ भी नहीं है, एमपीटी 0 कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो वैलिड मतलब वैलिड नहीं है, एरर एरर 100% एरर है। एमपीटी ये भी इट मींस पूरा कॉलम है हमारे पास, इसमें एरर आ रहा है। इस तरीके से डाटा के चेकअप को इम्पोर्टेंट है। जब भी आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आएगा उसमें चेकअप इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास। या हमारे पास होगा ना जब हम ट्रांसफॉर्म देखेंगे आगे कैसे होता है, ठीक कैसे किया जाता है। लेकिन मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे चेकअप किया जाता है कॉलम क्वालिटी व्यू टैब के अंदर, कॉलम क्वालिटी के भी हक पे। ये हुआ क्लियर? उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई। कौन सा है ये? अब स्टैकेड बार चार्ट लिया मैंने यहाँ से, हमें चेक करना है डाटा टैब पे हमारे पास आए थे। एक मिनट, डेट, मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ क्योंकि वो सेव नहीं हुआ है। सेव नहीं रहा है, जो पहले हमने चेंजिंग किया ना एक्सट्रैक्ट किया है मंथ वगैरह, उस हमने उसको क्लोज एंड अप्लाई नहीं किया, वहाँ पर सेव नहीं रहा। गेट डाटा एक्सेल से हमें चाहिए। यहाँ पे भी आप ले सकते हो, यहाँ पे देखो गेट डाटा फ्रॉम अनदर सोर्स, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये अलग अलग है। अब अगर हम यहाँ पे आगे इस पे क्लिक किया और लोड ट्रांसफॉर्म डाटा, लोड नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है पहले। ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब डायरेक्टली हम जल्दी जल्दी इसमें कर देते हैं
यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ब्लैंक आ रहा है, देखो दिखा रहा है ना, देखो अभी की केस में अगर हम देखेंगे हमें पता है इसमें नल वैल्यू है, ये ना नल वैल्यू है, ब्लैंक वैल्यू ये दिखा रहा है, एम्प्टी 1%, वैलिड 99%, सब में देखो ये दिखा रहा है क्योंकि सब में है नल वैल्यू, तो हमें हटाना है। तो कहाँ से, यहाँ पे क्लिक रखा, रिमूव ब्लैंक रोज, नेक्स्ट वन डिस्काउंट को हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि उसमें 0 है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है किसी को, राइट क्लिक रिमूव। हमें एक्सट्रैक्ट करना है एड कॉलम, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, फर्स्ट वन ईयर, नेक्स्ट वन क्वार्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, क्वार्टर ऑफ ईयर, पावर क्वेरीज में तो है। पावर क्वेरी में है, क्वार्टर मंथ, नेम ऑफ मंथ चाहिए हमें, उसके बाद डे, नेम ऑफ डे चाहिए, ठीक है हमारे पास हो गया, और तो नहीं रहा कुछ, एक बार चेक करना है आया कि नहीं आया, देखो डे नेम, मंथ नेम, क्वार्टर और ईयर, ठीक है। उसके बाद क्लोज एंड, होम टैब में जाके क्लोज एंड अप्लाई करो, क्लोज एंड अप्लाई मतलब हमें पावर क्वेरी से बाहर आना है, हम पावर क्वेरी में है ना क्लोज, लेकिन जो हमने चेंजिंग किया, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया डाटा को ईयर मंथ क्वार्टर, और हमने डिस्काउंट के कॉलम को हटाया ना, उसको रिमूव किया, और वहां पे ब्लैंक वैल्यू आ रही थी उनको करेक्ट किया, तो वो अप्लाई भी होना चाहिए, और तब हम बाहर आए, उसके मतलब क्लोज एंड अप्लाई। अब देखो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, अगर हम चेक करेंगे देखो ईयर भी आ रहा है, उसके अलावा डे नेम आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास मंथ नेम, ठीक है, क्वार्टर, हर एक आ रहा है जो हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया। फर्स्ट वन स्टैकेड बार चार्ट, अब हम देख रहे हैं विजुअलाइजेशन को, पहले विजुअलाइजेशन, तो यहाँ से हमने ये चेक किया था, यहाँ से ऑन होते तब जब हमारे पास कोई विजुअलाइजेशन कैनवास एरिया के ऊपर होगा। स्क्रॉल हैंडल से आप इसका साइज कम वगैरह कर सकते हो, यहाँ से कॉर्नर में जाके कम ज्यादा, ये है ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं, ये यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल में ऐसे ये आ रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल में से डाउन की तरफ यह है वाई एक्सिस, इतना तो पता है आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में मतलब ऐसे आगे की ओर यह है एक्स एक्सिस, इसका नाम है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल में है वाई एक्सिस, ठीक है, वही यहाँ पे है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये यहाँ पे देखो कुछ हिंट दिखा रहा है, ऐड डाटा फील्ड्स हियर, जो आपके फील्ड्स यहाँ पे उनका डाटा यहाँ पे ऐड करो, लेकिन कौन सा डाटा ऐड करना है वो ध्यान रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ डे नेम को ले रहा हूँ मैं, और मैं रख रहा हूँ यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर, डे नेम को वाई एक्सिस के अंदर रखा मैंने, देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है डे नेम, लेकिन अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ओनली डे नेम तो हमने इसमें ड्रॉप किया, लेकिन कुछ भी शो नहीं हो रही है, वैल्यू कुछ शो नहीं हो रही है। अब डे नेम के यहाँ पे क्या दिखाना है, डे नेम के यहाँ पे क्वांटिटी दिखाना है, डे नेम के यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाना है, डे नेम के यहाँ पे टैक्स दिखाना है, डे नेम के यहाँ पे स्टॉक दिखाना है, क्या दिखाना है वो चेक करवाओ। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डे नेम के यहाँ पे हमें चेक करवाओ टोटल अमाउंट, स्टॉक कैटेगरी एयर, ऑर्डर टाइप, सेलिंग प्राइस, स्टॉक, परचेज, टोटल नहीं है हमारे पास, परचेज कॉस्ट बता रहा हूँ मैंने बताया था सिग्मा साइन रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल को, यहाँ पे टोटल कॉस्ट वगैरह नहीं है, परचेज कॉस्ट है, मतलब जब परचेज किया है उनने वहां से ये एक कंपनी का डाटा है, उसने ऑलरेडी परचेज किया किसी और से, फिर कस्टमर को बेच रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस भी लिखा हुआ है इसमें। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर परचेज कॉस्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, फर्स्ट वन डे नेम के बिहाफ पे, एक मिनट, डे नेम के बिहाफ पे हमारे पास एक्सपैंड हो गया, ये ध्यान रखना, एक है एक्स एक्सिस, इनको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डाटा आ सकता है आपके पास, जरूरी नहीं कि डे नेम के बिहाफ पे ही दिखाना होगा। ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं,
जिसके बिहाफ पे आपको दिखाना है रिपोर्ट, जिसके बिहाफ पे आपको रिपोर्ट दिखाना है, जैसे डे नाइन के बिहाफ पे दिखाना है तो उसको वाई एक्सिस में जाना। लेकिन कब जब आपके पास स्टैकेड बार चार्ट होगा। अगर आपके पास स्टैकेड बार चार्ट है, फर्स्ट ऑफ द चार्ट है, जिसके बिहाफ पे, जैसे किस अभी हम दिखा रहे हैं डे नाइन के बिहाफ पे, अगर आपको बोला गया स्टॉक के बिहाफ पे या ऑर्डर टाइप के बिहाफ पे या उसके अलावा हमारे पास मंथ के बिहाफ पे, ठीक है, ओनली टेक्स्ट फील्ड, न्यूमेरिकल हम वाई एक्सिस में नहीं ले सकते इस केस में, ओनली स्टैकेड बार चार्ट में, स्टैकेड बार चार्ट में ध्यान रखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो वहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है, मतलब क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे अभी मैं क्वेश्चन एनालाइज कर रहा हूँ कि डे नाइन के बिहाफ पे ये दिखाओ, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन होंगे उन कंपनी की तरफ से, आपको मिलेगा कि ये दिखाना है आपको, ये विजुअलाइजेशन बनाने हैं, वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन एनालाइज होते हैं, वो मिल जाते हैं आपको। लेकिन ध्यान आपको इतना रखना है कौन सा कहाँ पे, जैसे आपको बोला गया है कि मंथ वाइज आपको टोटल कॉस्ट, मंथ वाइज आपको सेलिंग प्राइस दिखाना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, मंथ ये अल्फाबेटिक है, अल्फाबेटिक वैल्यू है, तो इसको आप रखोगे वाई एक्सिस के अंदर। लेकिन कौन से कब, अगर आप स्टैकेड बार चार्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है, और जो हमारे पास न्यूमेरिकल फील्ड है जैसे सेलिंग प्राइस, परचेज कॉस्ट, क्वांटिटी, उसको आप रखोगे एक्स एक्सिस के अंदर। क्लियर हुआ ये, ठीक है, जैसे आप ये रखा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली पता चला, देखो बेनिफिशियल क्या है, 4000 4500 के आसपास डाटा हमें पता है, उसमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा 4500 डाटा में से कौन से डे के बिहार पे सबसे ज्यादा उस कंपनी के लिए से परचेज हो रहा है, परचेज कर रहे हैं थर्सडे के अंदर, क्योंकि इसका ग्राफ ज्यादा आ रहा है थर्सडे के अंदर, और लिस्ट वन जो है वो ट्यूसडे में। ये हुआ क्लियर, ठीक है, और इसका साइज कम करो, इतना नहीं रख रहा हूँ। स्टेट बार में वाई एक्सिस में तो अल्फाबेटिकल रखती है, एक्सिस न्यूमेरिकल। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर मैं परचेज कास्ट को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, डे नाम को मैं यहाँ पे रखता हूँ, अपोजिट क्या मैंने, ये काउंट ले रहा है इसका, हमें डे नाम का काउंट थोड़ी चाहिए, हमें डे नाम के भी यहाँ पे दिखाना है रिपोर्ट। और देखो तब ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है 1500, क्योंकि यहाँ पे परचेज कॉस्ट में जो हमने रखा ना वाई एक्सिस के अंदर, उसका कुछ ना सम कर रहा है ना काउंट कर रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो इसको रखेंगे हम यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, पहले हम एक बार बनाते जाएंगे चार्ट, फिर डिफरेंशिएट भी बताऊंगा मैं, फिर इनको हम आगे जनरल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करेंगे, तभी तो बेटर दिखेगा ये। अब हमें एक और चाहिए चार्ट, तो मैं यहाँ बाहर ध्यान रखना, आगे देखो उधर, ये सेलेक्ट है, ये चार्ट सेलेक्ट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके नेक्स्ट चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो यही चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो यहाँ पे क्लिक रखते हैं, फिर जाते चेंज करते हैं, फिर बोले चेंज किया, दूसरा क्यों आ रहा है, वो पहले वाले कहाँ गया, आपने यही सेलेक्ट रखा है, वो उसी में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, हमें अभी कन्वर्ट नहीं करना है, कैनवास एरिया पे क्लिक रखो, नेक्स्ट चार्ट, स्टैकेड कॉलम चार्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी पता चल जाएगा। ये देखो सिंबल भी दिखा रहा है, ये आ रहा था ऐसे हॉरिजॉन्टल में बार वाइज, और ये है अप की तरफ कॉलम चार्ट, ओनली डिफरेंस इतना है। देखो इसमें भी लिखा है स्टैकेड लिखा है, लेकिन क्या है स्टैकेड बार चार्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ, या ना हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ, और इसमें क्या लिखा है स्टैकेड तो लिखा है, लेकिन कॉलम चार्ट मतलब वर्टिकल में ऊपर की तरफ या रहा है ना, सिंबल दिखा रहा है अप की तरफ ऐसे। अब मैं दोबारा इसमें ले रहा हूँ मंथ के भी, यहाँ पे देखो वही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब उनकी लीजेंड वगैरह भी तो है, अभी हम इनको नहीं देख रहे। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं मंथ नेम एक्स एक्सिस, और क्या दिखाना है इसके भी पे, अब मैं ले रहा हूँ सेलिंग प्राइस, दिस वन, कौन से महीने के अंदर सबसे ज्यादा सेल हुआ है, मार्च, और लिस्ट वन
सबसे ज्यादा हमारे पास लिस्ट वन जो सेल हुआ है वो जून के अंदर। देखो विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। डायरेक्टली चाहे कितना भी लार्ज स्केल में डाटा है तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा सेल हुआ है, इसमें कम सेल हुआ। अब अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा होगा तो उसमें फाइंड आउट करना। अब जैसे ये डाटा है, जैसे ये डाटा है, अब आपको बोला गया 4000 4500 डाटा है, अभी तो स्मॉल ही है, वो ज्यादा नहीं होता है। फाइंड करो सबसे ज्यादा कौन से महीने में सेल हुआ है, कर पाओगे? कर पाओगे? बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना। तो डायरेक्टली विजुअलाइजेशन से पता चला। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, समझ आ रहा है इतना? नेक्स्ट वन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है साथ साथ में हम कंपेयर भी करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है, यार है बार वाइज फर्स्ट और यार है कॉलम वाइज वर्टिकल वाइज। अदरवाइज दोनों सेम काम कर रहे हैं क्योंकि स्टैकेड की है। स्टैकेड क्या होता है अभी मैंने ये वर्ड छोड़ा है, स्टैकेड अभी मैंने नहीं बताया क्या होता है। चार्ट है जो दिखा रही है, हम अक्सर भी दिखाते हैं, एक्सेल में भी दिखाते हैं। हाँ? एक्सेल में भी दिखा सकते हैं और एक्सेल में इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। एडवांस विजुअलाइजेशन हमारे पास पावर बीआई में नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इंटरेक्टिव रहता है, यहाँ पे हमारे पास डेक्स रहते हैं, डाटा मॉडलिंग रहते हैं, इतने सारे चार्ट्स रहते हैं। नॉर्मल तरीके से इतना हो जाएगा उसमें। इतना हो जाएगा, लेकिन बार चार्ट वगैरह ये नहीं है, इतने नहीं है। बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास नहीं है एक्सेल के अंदर। लीजेंड, ठीक है, एक्सेल नॉर्मल विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, मतलब हाँ कर सकते हैं। लाइन चार्ट में नहीं करवा, लाइन चार्ट तो है, लेकिन लाइन चार्ट के अंदर यहाँ पे जितने ऑप्शंस है उसके फीचर्स है उतने एक्सेल में नहीं है। हाँ, एक नॉर्मल विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो आपको विजुअलाइजेशन दिखाना है, एक्सेल के ऊपर नहीं होता है। एक्सेल के ऊपर एनालिसिस होता है, अलग अलग हमारे पास फंक्शन यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे विजुअलाइजेशन होता है पावर बीआई के भी। दोनों में डिफरेंस क्या है वो क्लियर हुआ? यार है बार वाइज मतलब हॉरिजॉन्टल वाइज और यार है कॉलम वाइज। अब स्टैकेड वर्ड अभी नहीं बोला मैंने, स्टैकेड क्या होता है स्टैकेड को मैंने छोड़ दिया है, वो कब पता चलेगा? अभी पता चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट चार्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अभी इन दोनों का हम ऐसे ही रख रहे हैं। मैं यहाँ से जो फिल्टर दिख रहा है ना आपको, फिल्टर, इसको कोलैप्स करो, मतलब यहाँ पे क्लिक करो, थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा अप ले रहा हूँ और कम कम रख रहा हूँ मैं इनका साइज थोड़ा, क्योंकि बाकी विजुअलाइजेशन बनाने हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इतना एक काफी है, थोड़ा दिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन, बाहर क्लिक किया कैनवास एरिया पे। थर्ड वन स्टैकेड क्या होता है अभी छोड़ दिया मैंने, क्लस्टर्ड बार चार्ट, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें ले रहा हूं मैं यहाँ पे हम लेंगे डे नेम वाइज, आ गया हमारे पास। दोबारा ले रहा हूं मैं डे नेम वाइज। अब मैं ले रहा हूं डे नेम वाइज सेलिंग प्राइस। देखो इसमें भी वही आ रहा है, अगर हम देखेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर डे नेम रखा मैंने और एक्स एक्सिस के अंदर मैंने सेलिंग प्राइस को रखा। ऑटोमेटिक सम कर रहा है, ठीक है, मतलब कौन से डे के अंदर सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ये तो अलग, वो यहाँ पे अलग एनालिसिस था, वो था हमारे पास डे नेम वाइज विद परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट ये है डे नेम वाइज विद सेलिंग, कौन से डे के अंदर सबसे ज्यादा सेल हुआ है, थर्सडे के अंदर, ठीक है। एक चीज नोटिस करने वाली है, थर्सडे के अंदर सबसे ज्यादा परचेज भी हुआ है, सबसे ज्यादा सेल भी हुआ है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कहीं कहीं किसी हर एक डाटा में ऐसा नहीं होगा कि जिस डेट में सबसे ज्यादा सेल हुआ परचेज हुआ उसी डेट में सेल भी होगा, नहीं। जैसे यहाँ पे ट्यूसडे में कम आ रहा है, यहाँ पे भी ट्यूसडे में ज्यादा कम परचेज हुआ है और यहाँ पे भी कम दिखा रहा है, सेल हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वन चार्ट में जा रहा हूं। आगे देखो खाली फर्स्ट वन चार्ट में जा रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं स्टैकेड क्या होता है। यहाँ पे क्या था, परचेज कॉस्ट, इसमें ले रहा हूं मैं सेलिंग प्राइस। एक और फील्ड इसी के अंडर सेलिंग प्राइस, दो फील्ड आ गए ना एक ही के अंडर, सम ऑफ परचेज, सम ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो ये हमारे पास ये दो दिखा रहा है। देखो ये कलर जो है ना, ये कलर ब्लू,
वैल्यू हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेलिंग प्राइस को, ठीक है। ये सेल है, मतलब थर्सडे के अंदर इतना सेल हुआ है और परचेज कॉस्ट कितना है, इतना था। ये क्लियर हुआ। एक ही लाइन के अंदर ध्यान रखना, स्टैकेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पता चलेगा। स्टैकेड का मतलब होता है पहले एक ही दिख रहा था, देखो अगर मैं हटा रहा हूँ इसको, एक ही लाइन दिख रहा है ना, एक मिनट, एक लाइन दिख रहा है। अब ये लाइन में क्या होगा, डिवाइड होगा, एक लाइन के अंदर डिवाइड होगा, एक बनेगा हमारे पास हाफ लाइन बनेगा किसका, परचेज कॉस्ट का, हाफ लाइन बनेगा सेलिंग कॉस्ट का, और उसके भी यहाँ पे हम रिपोर्ट को शो करेंगे। स्टैकिंग में जम जाना उसी के अंदर, एक ही कॉलम के अंदर, जैसे एक ही बार के अंदर ये जम जा रहा है, वहां पे ऐड हो रहा है, असाइन हो रहा है। क्लियर हुआ स्टैकेड क्या होता है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेलिंग प्राइस, एक ही के अंदर, एक ही, ऐसा नहीं कि न्यू बार बन रहा है, नहीं, उसी बार के अंदर ऐड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टैकेड बार चार्ट। अब सेम एज इसमें अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ परचेज कॉस्ट, यहाँ पे भी क्योंकि ये स्टैकेड ही है, देखो उसी के अंडर ऐड होगा। पहला कॉलम है, पहला कॉलम है, ये दिखा रहा है मार्च के अंदर, मार्च महीने में हमारे पास इतना सेल हुआ है, खाली इतना परचेज हुआ है और इतना सेल हुआ है। और डायरेक्टली पता चल रहा है कि मार्च महीने में अगर हम देखेंगे हमारे पास इतना परचेज हुआ था, लेकिन परचेज के मुकाबले में सेल ज्यादा हुआ है। क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा, देखो ऐसे यहाँ पे देखो, देखो एक मिनट थोड़ा इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका ज्यादा ग्राफ हाई है इसके मुकाबले में, कलर ज्यादा है ना इसका। ये कौन सा है, ये सेलिंग प्राइस। हमें डायरेक्टली पता चल रहा है जितना हमने परचेज किया था, जो से हमें सेल बना था, उसके मुकाबले में मार्च महीने के अंदर ज्यादा सेल हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस केस में, यहाँ पे या यहाँ पे हमें पता चल रहा है अगस्त में, हाँ, यहाँ अक्टूबर में हमने सेल किया, परचेज किया है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, थोड़ा ही ज्यादा सेल हुआ है, उतना ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 लाख के आसपास आ रहा है, यहाँ पे 8 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के आसपास ज्यादा सेल हुआ है। क्लियर हुआ ये, देखिए हो गया स्टैकेड कॉलम चार्ट और बार चार्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हुआ क्लियर, ओनली बार का और कॉलम। रुद्र क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है रुद्र। बार, बार मतलब ये आगे की तरफ, आगे की तरफ आ रहा है ना, आगे ये देखो आगे की तरफ आ रहा है, और ये अब की तरफ आ रहा है, कॉलम ये दिखा रहा है ना, देखो कॉलम। और स्टैकेड का मतलब होता है एक ही के अंदर ऐड होना, जैसे पहले एक ही लाइन था, इसके अंदर ओवर ऐड हो गया, चाहे बार हो या कॉलम। हाँ, जैसे अब यूज कहाँ पे होगा आप, हाँ कंपैरिजन के लिए, जैसे आपको बोला जाएगा कि हमें दिखाओ इस महीने के अंदर हमने परचेज इतना किया था, लेकिन उसके मुकाबले में सेल कितना हुआ है, या इस डे में हमने इतना परचेज किया, उसके मुकाबले में सेल कितना हुआ है, या उसके मुकाबले में टैक्स अमाउंट कितना दिया है, वो दिखाओ। तो उस केस में इनका यूज होता है। ये हुआ क्लियर। थर्ड वन हमारे पास कौन सा था, क्लस्टर्ड बार चार्ट। अब क्लस्टर्ड देखो, क्लस्टर्ड कितने हैं पहले हम उनको समझते हैं। एक तो क्लस्टर्ड बार चार्ट आ रहा था, जैसे यहाँ पे क्लस्टर्ड, यहाँ पे था ना स्टैकेड बार चार्ट, वैसे यहाँ पे एक क्लस्टर्ड बार चार्ट है और एक हमारे पास क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब क्लस्टर क्या होता है वो वर्ड आपको समझना पहले, क्लस्टर क्या होता है अभी पता चल जाएगा। पहले मैं दो ऐड कर रहा हूँ, दो एक और मैं ले रहा हूँ चार्ट, ये क्लस्टर कॉलम चार्ट। इसमें ले रहा हूँ मैं मंथ वाइज, मंथ नेम बिहाफ, क्वांटिटी ले रहा हूँ, आइटम क्वांटिटी, ठीक है, थोड़ा अलग ले रहा हूँ। या एक काम करो, इसको अगर हम यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, नहीं ये गलत आ रहा है, तो यहीं रखो, नहीं आइटम क्वांटिटी आएगा वाई एक्सिस के अंदर और मंथ आएगा यहाँ। देखो डायरेक्टली अगर मैं, देखो एक चीज नोटिस करने वाली है, कैसे आप समझोगे कौन सा फील्ड कहाँ पे रखना है, वो मैं आपको टिप बताता हूँ। देखो अगर मैं मंथ को रख रहा हूँ यहाँ पे, रुद्र आगे देखो, अगर मैं मंथ को रख रहा हूँ वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर वो क्या ले रहा है मंथ का काउंट, हमें तो काउंट नहीं चाहिए, डायरेक्टली पता चल रहा है गलत आ गया, गलत पे हमने ड्रॉप कर दिया, उसको वापस ले लो,
क्या क्या मंथ नाम, यहाँ पे सम कर रहे हैं, ठीक है सम करने दो क्वांटिटी का। हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कौन से महीने के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुए, मार्च महीने के अंदर, और लिस्ट वन जून महीने के अंदर। अब दो हमने बनाए चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। देखो मैं इस कैसे पता चलेगा कौन सा चार्ट, ये कौन सा चार्ट है, ये क्लिक सेलेक्ट है ना, यहाँ पे ये सेलेक्ट होता है, देखो थोड़ा हाईलाइटर होगा इस पे, अगर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं ये सेलेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हाईलाइट ले रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब क्लस्टर का मतलब क्या है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, परचेज कॉस्ट को दोबारा ले रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब आपको पता चलेगा क्लस्टर का। पहले क्या हो रहा था, स्टैकेड, रुद्र आगे देखो, पहले स्टैकेड में क्या हो रहा था, एक ही के अंदर ऐड हो रहा था, एक ही लाइन थी बार में, उसके अंदर ऐड हो रहा था। अब ये क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर का मतलब होता है अलग अलग लाइनें बनाएगा, बार बनाएगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक बार को रिप्रेजेंट करेगा, बार मतलब ये, इसको लाइन नहीं बार बोलते हैं। एक बार रिप्रेजेंट होगा सेलिंग प्राइस का, एक बार रिप्रेजेंट होगा परचेज कॉस्ट का। जैसे हमें पता चल रहा है ये है परचेज कॉस्ट का, इस महीने के अंदर मतलब इस डे के अंदर इतना परचेज हुआ था, उसके मुकाबले में सेल इतना हुआ है। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे पास ट्यूसडे के अंदर इतना सेल हुआ था, परचेज हुआ था, उसके मुकाबले में इतना सेल हुआ था। देखो एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्यूसडे के अंदर हमारे पास इतना परचेज हुआ है, उसके मुकाबले में सेल ज्यादा ही हुआ है। ऐसा कहीं पे नहीं है कि परचेज ज्यादा हुआ सेल कम है, मतलब लॉस नहीं है किसी भी डे के अंदर, हमें पता चल रहा है। और सबसे ज्यादा सेल हमारे पास यहीं पे आ रहा है थर्सडे के अंदर। वैसे इसमें दोबारा ले रहा हूं मैं परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं, सॉरी इसलिए सेलेक्ट। हाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, अब बोलोगे दिख क्यों नहीं रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चल रहा था, यहाँ पे दिख मत रहा है, कम दिख रहा है, बहुत छोटा है। अब कम क्यों है, क्या बता रहा हूँ मैं, आइटम है, आइटम क्वांटिटी कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। आइटम क्वांटिटी एक है ना, एक ज्यादा से ज्यादा तीन है, तो 1,00,000 2,00,000 के मुकाबले में तीन वैल्यू कितनी होगी, इतनी सारी। जैसे ये 1,00,000 है पूरा, एक हमारे पास कॉलम है पूरा, उसके मुकाबले में एक कितना होगा, इतना सारा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तब ये स्मॉल दिख रहा है। अब अगर इतना कम दिख रहा है, कैसे हम इसको देख पाएंगे, वो भी ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, इसको पहले यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट है फोकस मोड, पावर बीआई में बहुत ज्यादा एडवांस विजुअलाइजेशन है, फोकस मोड पे क्लिक करो, आपके लिए ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर तब भी नहीं दिख रहा है, फोकस मोड से क्या होता है, उसी विजुअलाइजेशन को प्रॉपर देख पाओगे, जैसे ऑन हो रहा है एक ही विजुअलाइजेशन, लेकिन तब भी बहुत कम दिख रहा है, तो आप क्या करो, बैक टू रिपोर्ट, मतलब वापस आ रहे हैं पावर बीआई की रिपोर्ट के अंदर, ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट यूआर विजुअल, इसको चेक करो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम स्लाइडर, रुद्र आगे देखो, फॉर्मेट यूआर विजुअल मैंने सेलेक्ट किया, जूम स्लाइडर इसको ऑन करो, ऑन करने के बाद यहाँ से पढ़ो उसको, इसको फोकस मोड पे काम तो हो रहा है, अभी नहीं दिख रहा, मगर बहुत कम दिख रहा है क्योंकि वैल्यू बहुत स्मॉल है। यहाँ से ही होता है, मतलब जूम स्लाइडर से क्या होगा, आगे आप देखोगे जूम स्लाइडर एक ऑप्शन है, ये क्यों होता है आगे देखेंगे हम। इसके बिहार पे अगर आपके केस में जैसे बहुत स्मॉल है इसलिए नहीं दिख रहा तब भी, अगर हमारे पास कोई वैल्यू मान के चलते 1,00,000 है, कोई 10,000 है, कम दिखेगा बहुत, उस केस में क्या हो सकता है, आप जूम स्लाइडर को ऑन करो, जैसे देखो वैल्यू को मैं नीचे खींच रहा हूँ ना, ये हाई की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इस साथ साथ में ये भी दिखेगा, लेकिन अभी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 1 2 3 ज्यादा वैल्यू कम है, इसलिए नहीं दिख रहा है, ये क्लियर हो। आगे देखेंगे हम क्या होता है।
उसके बाद यहाँ पे मैं आइटम क्वांटिटी को हटा ही रहा हूँ क्योंकि बहुत कम आ रहा है। मैं क्या ले रहा हूँ इसमें, आइटम अमाउंट को चेक करते हैं। देखो ठीक है, आइटम अमाउंट देखो, अगर मैं आप फोकस मोड पे जा रहा हूँ अब आपको पता चलेगा, देखो आ रहा है ना, देखो पता चल रहा है कम ज्यादा। जैसे हमें हमें देखना है 2 मिलियन से लेकर के 6, यहाँ से 0 मिलियन से लेकर के 6 मिलियन तक कहाँ तक आ रहा है हमारे पास डाटा, ये दिखा रहा है। मार्च में इतना हुआ है, अप्रैल में इतना हुआ है, पूरा देखना है आप ले लो। 6 मिलियन से 12 मिलियन ये दिखा रहा है इस वक्त इतना हुआ हमारे पास, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मार्च महीने के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये विजुअलाइजेशन के भी यहाँ पे ये होता है। अभी आप इसको नहीं देख रहे, एक मिनट इसको पूरा रखो। मार्च महीने के अंदर हमारे पास इतना परचेज हुआ है, उसके मुकाबले में आइटम अमाउंट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आइटम अमाउंट मतलब आइटम अमाउंट मतलब क्या है, एक मिनट टेबल पे जाके हम उसको चेक करते हैं। आइटम अमाउंट, आइटम का अमाउंट क्या है, मतलब आइटम अमाउंट मतलब जैसे जीन्स प्रोडक्ट लिया है ज़ारा यहाँ पे, ठीक है, जीन्स का एक प्रोडक्ट लिया है ज़ारा। अब ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना ये क्या कर रहा है, अब बोलोगे ज्यादा क्यों आ रहा है, मतलब पूरे मार्च का दिखा रहा है। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि पूरे एक मार्च महीने के अंदर जो हमने परचेज किया ना वो कम वैल्यू है, जो आइटम अमाउंट आ रहा है ना वो सेलिंग का आइटम अमाउंट आ रहा है, इसलिए वो ज्यादा आ रहा है। वही तो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास मार्च महीने के अंदर इतना परचेज हुआ है और आइटम अमाउंट मार्च महीने के अंदर हमारे पास इतना अमाउंट हुआ है। ठीक है, एक प्रोडक्ट का रेट जैसे पैंट का रेट, शर्ट का, ठीक है, एक पूरा मार्च महीने का मंथली वाइज दिखा रहा है। ये क्लियर हुआ, ये हो गया क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड मींस another line, another column, another bar। यह है कॉलम और यह बार ऐड होगा। इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट वन, इसको मैं काम रख रहा हूँ। हंड्रेड प्लस, देखो अब उन्हीं का पहले स्टैकेट देखा था हमने, अब आ रहा है स्टैकेट का 100 प्लस स्टैकेट बार चार्ट। बार पता चल गया ना, बार, ठीक है, लेकिन 100% स्टैकेट बार चार्ट। अब यहाँ पे ले रहा हूं मैं, इसमें ले रहा हूं मैं डे नेम वाइज। और इसमें दिखा रहा हूं मैं आइटम क्वांटिटी, जिसे हम दिखाते हैं यहाँ। आइटम क्वांटिटी को हटा के परचेज कॉस्ट और सेलिंग प्राइस 100% पूरा एक। देखो इसमें थोड़ा इधर उधर था, मतलब थोड़ा आ रहा था हमारे पास थोड़ी, ये था ना, यही था ना, ये देखो फर्स्ट वन स्टैकेड बार चार्ट। इसमें अगर हम देखेंगे हमने यही दिखाया था, डे नेम वाइज परचेज कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। देखो ये थोड़ा उधर इधर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कम दिखा रहा था कि कब हमारे कम परचेज हुआ है लेकिन सेल ज्यादा हुआ था क्योंकि इसका कलर ज्यादा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इक्वल है, दिस इज कॉल्ड 100 स्टैकेड बार चार्ट। देखो अगर मैं एक को हटा रहा हूँ पूरा एक लाइन बनेगा, 100 प्लस स्टैकेड बार चार्ट। 100 प्लस मतलब पूरा एक लाइन बार बनेगा। देखो इसके इसमें ध्यान रखते, इसको और इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक ही रख रहा हूँ। पूरा 100 बन रहा है। यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ मुझे, इसमें और इसमें। यहाँ पे फर्स्ट वन, ये डे मतलब डे वाइज परचेज है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। एक मिनट, आपको ये लाइनें ये बार कम ज्यादा नहीं दिख रहे, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। दिस इज नॉट 100 प्लस स्टैकेड बार चार्ट। 100 स्टैकेड बार चार्ट, स्टैकेड तो है लेकिन 100 नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। कम ज्यादा सब में दिखा रहा है, लेकिन वो ही मैंने यहाँ पे डाटा सेम है। देखो डे नेम वाइज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी परचेज कॉस्ट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ये कोई कम ज्यादा है, कम ज्यादा है बार, कम ज्यादा है बार, पहले ये बताओ। नहीं,
दिस इज कॉल्ड 100 प्लस स्टैक्ड बार चार्ट, बराबर आएगा सबका। अब वो बोलेंगे ऐसा क्यों है, बनाया ही गया विजुअलाइजेशन के अंदर ऐसा, इसको बोला जाता है 100% स्टैक्ड बार चार्ट। स्टैक्ड आएगा क्योंकि अगर इसके अंदर मैं और कुछ ऐड कर रहा हूँ वो भी इक्वल आएगा, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा आएगा। देखो अब अगर इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस को, देखो ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, मतलब ये बराबर आ रहे हैं। अब आप बोलोगे ये ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये बराबर आ रहे सब, ये बराबर आ रहे सब। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसमें बैक आके इसमें बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 100% स्टैक्ड बार चार्ट नहीं है। इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट वन, अब हमने देखा क्लियर तो हुआ ये वाला। अब इसमें जो वैल्यूज आ रही है ये भी सारी इक्वल आएंगी 100 की। नहीं, वैल्यू इक्वल नहीं आएंगे, वैल्यू इक्वल नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे है वैल्यू इक्वल थोड़ी है, बार इससे ओनली बार वगैरह दिखाई देगा। देखो मैं थर्सडे पे यहाँ पे ले रहा हूँ, इतना दिखा रहा है 43%। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 43%.7, 43 यहाँ पे ले रहा हूँ 43.5, 43 यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 56.3, मतलब अलग अलग है ना। 56.48, 56.48, 69 हमारे पास, 66, 59, 54, ओनली बार में वो इक्वल लेता है, अदरवाइज सेल अलग अलग है उनका। हाँ क्लियर हुआ इतना, इतने में कहीं कंफ्यूजन। लास्ट वन है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अभी हमने देखा क्या, स्टैक्ड बार चार्ट मतलब ये। अब स्टैक्ड कॉलम चार्ट अभी आ रहा है बार वाइज, अब आएगा कॉलम वाइज, वर्टिकल वाइज। देखो दिखा रहा है ना सिंपल, वर्टिकल वाइज। अब जैसे इसमें ले रहा हूँ मैं मंथ वाइज, मंथ नेम के भी यहाँ पे एक को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे पहले परचेज कॉस्ट को। देखो ऐसा आ रहा है, पूरा आ रहा है ना, ठीक है। अब इक्वल आ रहा है सब बार, सब कॉलम, सॉरी बार नहीं कॉलम। अब इसमें हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस को मैं ऐड कर रहा हूँ बराबर इक्वल। दिस इज कॉल्ड 100 प्लस स्टैक्ड कॉलम चार्ट, दिस इज कॉल्ड 100 प्लस स्टैक्ड बार चार्ट, दिस इज कॉल्ड हमारे पास क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर स्टैक्ड में ध्यान रखना, क्लस्टर्ड का मतलब होता है अनदर बार अनदर कॉलम ऐड होंगे, जैसे अनदर कॉलम अनदर बार, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 100, दिस कॉल्ड स्टैक्ड क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। और स्टैक्ड कॉलम चार्ट और स्टैक्ड बार चार्ट वो क्या करता है, उसी के अंदर ऐड करता है, स्टैक करता है। हम बोल रहे हैं स्टैक हो गया, वहां पर रुक गया, स्टैक्ड हो गया, ठीक है। वैसे ही ये क्लियर हुआ, ये हो गया फर्स्ट ऑफ द लाइन हमारे पास, ठीक है। कल हम देखेंगे इसी में लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स, इनको हम कल चेक करेंगे ये क्या होता है, और विजुअलाइजेशन भी इनका। अभी बैटर में दिख रहे, उतना समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो इनका विजुअलाइजेशन भी पहले हम कल ये चेक करेंगे ये क्या होता है, स्मॉल मल्टीपल, टूल टिप, उसके बाद हम इसका विजुअलाइजेशन देखेंगे। इतना हुआ क्लियर। इसको मैं सेव करके रख रहा हूँ क्योंकि कल हम चेक करेंगे यहाँ से आगे। क्लियर हुआ ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पावर बीआई का फर्स्ट ऑफ द विजुअलाइजेशन। ओके, थैंक यू सो मच।